दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। ये घटना 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात की है। इस रोज MV हेलियोस रे नाम का एक जहाज ओमान की खाड़ी के पास से गुजर रहा था। ये जहाज सऊदी अरब के दम्माम बंदरगाह से निकला था और इसकी मंजिल थी सिंगापुर। ये जहाज अरब सागर में घुसने ही वाला था कि अचानक इसने अपना रास्ता बदला और होर्मुज जलसंधि की तरफ मुड़ गया। ये जलसंधि UAE के पास पड़ती है। शिप ने रूट क्यों बदला? क्योंकि 26 फरवरी की तड़के सुबह इस जहाज के भीतर रहस्यमय तरीके से 2 ब्लास्ट हुए। किसी की जान नहीं गई, पर जहाज को खासा नुकसान हुआ इन बम धमाकों के चलते। इसके भीतर वेसल में 4 बड़े छेद हो गए और इसके चलते जहाज को इमरजेंसी में नजदीकी पोर्ट राशिद जाना पड़ा। ये बंदरगाह पोर्ट राशिद दुबई में पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ये जहाज किसका था? इस पर झंडा लगा था कैरेबियन के एक देश बहामास का, लेकिन जहाज का असली मालिक बहामास नहीं है। इसके मालिक का नाम है रामी ओनगार। रामी इजराइल के कारोबारी हैं। आशंका है कि इजरायली नागरिकता के चलते उनके जहाज को निशाना बनाया गया। ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी ठोस वजह फिलहाल मालूम नहीं। एक आशंका है कि यह विस्फोट समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंग के चलते हुआ। दूसरी आशंका है कि टारगेटेड हमला हुआ। मुमकिन है कि किसी मिसाइल अटैक के चलते ब्लास्ट हुआ हो। ब्लास्ट की असल वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस नतीजे के आने से पहले ही ब्लास्ट करवाने वाले का नाम भी डिक्लेयर हो गया है। इजराइल के मुताबिक इसके पीछे ईरान का हाथ है। सबसे पहले ईरान का नाम लिया इजरायली मीडिया ने। वहां के चैनल 13 ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई। कहा कि ईरानी मिलिट्री ने जहाज पर मिसाइलें दागी। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इन अपुष्ट मीडिया खबरों के बाद 27 फरवरी की शाम इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स का बयान भी आया। क्या कहा मंत्री जी ने? घटना के समय यह जहाज ईरानी इलाके के नजदीक था। हमें इस घटना के पीछे ईरान का हाथ होने की ठोस आशंका है। हम पक्के से कह सकते हैं कि ईरान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने और इजरायली नागरिकों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। ईरान को रोकने के लिए हमें जो करना पड़ेगा करेंगे। गेंट्स के इस बयान के बाद 28 फरवरी को अवीब कोचावी का भी बयान आया। अवीब इजराइल के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने एक आर्मी बेस पर दिए स्पीच में इस हमले का जिक्र किया और कहा कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। इसके बाद 28 फरवरी की देर रात सीरिया से एक खबर आई। इसी प्रकरण पर पता चला कि इजराइल ने वहां राजधानी दमिश्क पर मिसाइल से हमले किए। ये हमले इजरायली जहाज पर हुए हमले का शुरुआती जवाब बताए जा रहे हैं। सीरिया के इस डेवलपमेंट के बाद 1 मार्च को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्पष्ट धमकी आई। कहा कि जहाज वाली घटना को 100% ईरानी समझ सपोर्ट मिला हुआ है, ये वहीं का ऑपरेशन है। फिर इजराइल की प्रतिक्रिया के बारे में संकेत देते हुए प्रधानमंत्री बोले, आप मेरी पॉलिसी जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। मेरा संकल्प है हर कीमत पर ईरान पर लगाम कसी जाए। हम पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में उसे स्ट्राइक करेंगे। आपने इजराइल का पक्ष सुना। ईरान का क्या कहना है इन आरोपों पर? उसने इनसे इनकार किया। कहा कि हम खुद ही पर्शियन गल्फ को सुरक्षित रखने के हिमायती हैं। ईरान आधिकारिक तौर पर आरोप नकार रहा है, लेकिन भीतर से आ रही कुछ आवाजें कुछ और कहानी कह रही हैं। ईरान का एक सरकारी अखबार है केहान डेली। कितना सरकारी है ये अखबार? इतना कि इसके एडिटर इन चीफ की नियुक्ति खुद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई करते हैं। 28 फरवरी को इस अखबार में एक लेख छपा। इसमें इजरायली जहाज में हुए ब्लास्ट का जिक्र था। लिखा था कि मुमकिन है कि इजरायली जहाज रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस के बिछाए जाल में फंस गया हो। ये रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस क्या है? ये एक कलेक्टिव टर्म है जिसका मतलब होता है तिकड़ी। किसकी तिकड़ी? ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया के असद गवर्नमेंट की इजराइल विरोधी तिकड़ी। अखबार ने इस हमले का जस्टिफिकेशन भी दिया। लिखा कि बीते महीनों में ईरान पर कई हमले हुए। सीरिया और इराक के भीतर भी ईरान समर्थित फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इन्हीं हमलों की प्रतिक्रिया में इजरायली जहाज पर अटैक किया गया। केहान डेली ने यह दावा भी किया कि इजराइल का यह जहाज कार्गो शिप नहीं था, ये उसका जासूसी जहाज था और इसकी असलियत छिपाने के लिए इस पर बहामास का झंडा लगाया गया था, ताकि कार्गो शिप की आड़ में फारस की खाड़ी के भीतर घुसकर ईरान की जासूसी हो सके। अखबार ने अपने आर्टिकल में गर्व से लिखा कि हमलावरों ने बड़ी सफाई से ऑपरेशन को अंजाम दिया, अपना कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा।
कई जानकार इस आर्टिकल को हमले की परोक्ष स्वीकारोक्ति मान रहे हैं। ईरान में पिछले बरस कई रहस्यमय आगजनी की घटनाएं हुई, न्यूक्लियर प्लांट और बंदरगाह टारगेट हुए। इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान ने इजरायली जहाज को टारगेट किया हो ताकि वो अपनी जनता के बीच सीना चौड़ा कर सके, दिखा सके कि हम भी जवाबी हमले कर सकते हैं। अगर ईरान का हाथ होने का आरोप सच है तो ये अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। 2019 में भी होर्मुज जलसंधि के पास कई विदेशी ऑयल टैंकर्स पर इस तरह के हमले हुए थे और अमेरिकी नौसेना ने तब भी इनके पीछे ईरान का हाथ बताया था। अब ये तो हो गई घटना और धमकियां और जवाब। इस हमले का असर क्या होगा? बाइडेन प्रशासन ईरान के साथ रिश्ते सुधारने के पक्ष में है। इजराइल और सऊदी अरब कतई नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील हो। अगर ईरान इसी तरह प्रॉक्सी अटैक करता रहा, शांति वार्ता के प्रति अनिच्छा दिखाता रहा, तो बाइडेन पर दबाव बढ़ेगा। वो ईरान के साथ पीस प्रोसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और ऐसे में अलग थलग पड़ा ईरान और ज़्यादा हार्डलाइन की तरफ बढ़ेगा। ये स्थिति न ईरानी जनता के मुनासिब है, न मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए मुफीद है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।